आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोइड्स ऑफ द एरियाज एनक्लोज्ड बाय कर्व्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई। तो सबसे पहले हम इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। देखो आपको दिख रही है दोनों ही पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई। एक पैराबोला आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दे रखा है और एक पैराबोला आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग दे रखा है। तो हम ड्रॉ करते हैं। पहले हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई ड्रॉ कर लिया। सेम इसी तरह से हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स ये वाला पैराबोला ड्रॉ कर दिया। दोनों पैराबोलास हमने ड्रॉ कर दिया। तो दोनों ने देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इस कर्व पे इन्होंने दोनों ने इंटरसेक्ट किया। तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक स्ट्रिप उठा लेंगे। एक स्ट्रिप पी क्यू ले ली हमने, जिसकी थिकनेस हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स, ये ले ली। अब हम प्रोसीड करते हैं एग्जाम्पल सॉल्यूशन को। देखो हमें दो कर्व्स दे रखे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई। सबसे पहले हम इन दोनों कर्व्स को सॉल्व करेंगे। देखो हमें दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई। तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई में मैं वाई की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना, कैसे, बी को इसके अपॉन में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में बी, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वाई की वैल्यू को हम इस वाले कर्व में पुट कर देंगे जो हमें गिवन था वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। तो देखो वाई की वैल्यू आई तो एक्स स्क्वायर बाई में बी, यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे एक्स फोर हो जाएगा, बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, ए एक्स को इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स फोर बाई बी स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में वन है। सबसे पहले देखो यहाँ एक्स फोर है, यहाँ एक्स है, एक एक्स हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो हमने एक एक्स कॉमन ले लिया एक एक्स कॉमन। एक्स फोर में से एक्स कॉमन किया तो एक्स क्यूब बचेगा और यहाँ से बी स्क्वायर, तो बच गया एक्स कॉमन लेने से एक्स क्यूब बाई बी स्क्वायर, और ए एक्स में से एक्स कॉमन कर लेंगे तो बचेगा माइनस का ए इक्वल टू जीरो। अब देखो दो हमारे पास दो टर्म्स है, दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। दैट मीन्स या तो ये जीरो होगी या फिर ये जीरो होगी, मतलब या तो एक्स जीरो हो सकता है या फिर ये टर्म जीरो हो सकती है। देखो अगर हमारे पास हम x जीरो लेके चलते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी। देखो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई में b। अगर मैं x को ही जीरो पुट कर दूंगी तो यहाँ से y भी जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास एक पॉइंट तो आ गया जीरो जीरो, तो जीरो जीरो मतलब ओरिजिन आ गया। तो हमारे पास तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से हो गए दोनों कर्व्स के, एक पॉइंट तो इंटरसेक्शन हो गया जीरो जीरो। अब एक पॉइंट हमारे पास ये वाला रह गया निकालना, अब इसको ही फाइंड आउट करते। देखो दूसरा पॉइंट है एक्स क्यूब बाई बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू जीरो। यहाँ से वैल्यू निकालते, ए को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर को भी उधर ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। एक्स क्यूब ए बी स्क्वायर के इक्वल आ गया, हमें तो ओनली एक्स चाहिए। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 1/3 कर देंगे ना। तो जैसे ही हम दोनों तरफ 1/3 करेंगे इधर तो रह जाएगा एक्स, 3 से 3 और 1/3 एक्स, ए की पावर भी 1/3 है और बी स्क्वायर की पावर भी 1/3 है। बी स्क्वायर की 1/3 कितनी हो जाएगी, बी की 2/3। तो एक एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई ए की 1/3, बी की 2/3। तो इस एक्स की वैल्यू को भी यहाँ पुट करके वाई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो पुट करते हैं हम इसको। जब x 1/3 और b 2/3 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो y हमारे पास क्या था, y हमारे पास ये था ना एक्स स्क्वायर अपॉन में b। तो देखो सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर मतलब x की वैल्यू क्या आई है, a की 1/3, b की 2/3 और उसका स्क्वायर दे रखा है क्योंकि y हमें दे रखा है ना एक्स स्क्वायर बाई b। तो x की वैल्यू लेके उसका स्क्वायर बाय में b एज इट इज़। a की 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 का स्क्वायर 4/3 अपॉन में b है। ए की 2/3 तो एज इट इज़ रहेगा, बी की यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे बी की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। बेस सेम है, डिवीज़न में पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस, तो 4/3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3/3, 3/3 का मतलब 1 सॉरी कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 1/3। तो ये आ जाएगा बी की 1/3। तो हमारे पास जब एक्स ए की 1/3 बी की 2/3 है तो वाई आ गया ए की 2/3 बी की 1/3। तो ये पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट हमारा जीरो जीरो आया था और एक पॉइंट हमारे ये आ गए। तो हमने जहाँ इंटरसेक्शन हुआ था एक तो ये पॉइंट मिल गया हमें जीरो जीरो, एक हमें ये वाला पॉइंट मिल गया। तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स हो गए। अब वही वाला प्रोसीजर हमारा सेम, हमने एक स्ट्रिप ली थी पी क्यू, वाई एक्सिस के पैरेलल ली है, थिकनेस हमने डेल्टा एक्स ली है। देखो अब ये स्ट्रिप है पी, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1, मतलब हमने मान लिया ये डिस्टेंस x1 है और ये पूरा डिस्टेंस कितना है y1। सेम इसी तरह से क्यू के पॉइंट बना लिया हमने x2 y2, मतलब ओ क्यू यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस कितना है y2। देखो ये P से यहाँ तक का पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन तक का, यहाँ तक का पूरा y के लॉन्ग डिस्टेंस y1 है, ये डिस्टेंस y2 है। तो पी क्यू का डिस्टेंस कितना आ जाएगा y1 माइनस y2। ध्यान से देखो हमें इस तरह से दे रखा है ना, ये इस तरह से है ना, एक तरह हमने यहाँ स्ट्रिप ली है, ये हमारे पास एक्सिस है। तो P का जो डिस्टेंस है y के लॉन्ग यहाँ तक y1 पूरा,
क्यू का y2, तो पी क्यू का कितना हो जाएगा y1 माइनस y2। तो पी क्यू स्ट्रिप की हमारे पास लेंथ होगी y1 माइनस y2, ब्रेड दे रखी है डेल्टा x, तो एरिया हो जाएगा y1 माइनस y2 इंटू डेल्टा x। मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया m मान लेंगे, तो टोटल इस एरिया का कितना हो जाएगा m y1 माइनस y2 डेल्टा x। सेम अब उसी की तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी, स्ट्रिप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगी, सेंटर पे ही ना। सेंटर पे देखो x की वैल्यू तो वही रहेगी, y की वैल्यू हो जाएगी, देखो इसका मिड पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट्स y1 है, इसका y2, मिड पॉइंट का क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट आ गए x और y1 प्लस y2/2। अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरे कर्व के निकालते हैं। सेम वही फॉर्मूला क्या होता है, x dm बाय में dm इंटीग्रेशन। तो देखो x की जगह हमारी वैल्यू x ही दे रखी है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट x ही है, तो x ही रहेगा। dm हमने अभी भी क्या निकाला है, m y1 माइनस y2, तो क्या हो जाएगा x m y1 माइनस y2 dx इंटीग्रेशन। नीचे क्या होता है, ओनली dm, मतलब m y1 माइनस y2 dx। तो देखो m तो दोनों में कांस्टेंट रहेगा, कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, x y1 माइनस y2 dx, नीचे y1 माइनस y2 dx। लिमिट आपको पता है, देखो x की वैल्यू क्या क्या आई थी, एक पॉइंट पे तो x की वैल्यू आई थी 0, एक पॉइंट पे आई थी a की 1/3 b की 2/3, तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेके a की 1/3 b की 2/3। इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे सब स्टूडेंट्स। अब देखो x y1 माइनस y2, y1 का मतलब फर्स्ट कर्व का y, y2 का मतलब सेकंड कर्व का y। देखो जैसे फर्स्ट कर्व हमें ये दे रखा है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स गिवन है ना, आपको देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, देखो आपको गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स। तो y1 तो बन गया यहाँ से अंडर रूट ए एक्स। सेम इसी तरह से y2 की वैल्यू दूसरे कर्व से आएगी, दूसरा कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर बाई में b, तो y की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर बाई में b। तो देखो y1 की जगह तो हमने लिया अंडर रूट ए एक्स और y2 की जगह एक्स स्क्वायर बाई में b, सेम नीचे भी ऐसे ही, और इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेना, तो हमारे पास x बार निकल जाएगा। सेम इसी तरह से हम y बार भी निकालेंगे। y बार के केस में x नहीं आएगा, y बार के केस में क्या होएगा फॉर्मूला, y dm फॉर्म में dm, y की जगह y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2/2, जैसे देखो ये y की जगह आ जाएगा y1 प्लस, देखो फॉर्मूला ये होएगा ना y के केस में, y dm बाई में dm, y क्या है हमारे पास y1 प्लस y2/2 और dm क्या है m y1 माइनस y2 dx। सेम इसी तरह से नीचे dm आता है, तो m से m तो कैंसिल हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, बाकी बचेगा सिर्फ y1 प्लस y2 y1 माइनस y2 अपॉन में y1 माइनस y2। यहाँ पे सॉल्व करोगे जब इसको, तो देखो y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू आपको पता है, अभी भी मैंने बताई है फर्स्ट कर्व से लेंगे, y2 की वैल्यू सेकंड कर्व से पुट करेंगे सॉल्व करके, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y बार की, तो हमारे पास फॉर्म आ जाएगा x सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया दिस, x बार की वैल्यू y बार की वैल्यू। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को।